जब उसने दाबा मारा ना हमें तो हम डर गए। हम डर गए, साफ बात है। वो जो किलो वाले बूट हो 10 वो भी इन्होंने सरों में मारे हैं। खून देखा है ऐसे, इन्हें सब कुछ देखा, कहता तुम्हें पट्टी करा दो, छोड़ो माफ कर दो ये वो। जब उसने बल्ला उठा के इसके सर पे मारा ना तो फिर मैंने ये बाजू आगे किया, मेरे बाजू पे ये तो लगा। ये शायद मालिक को कसम खुदा की दी, मालिक को मैं घर से शायद ये सबको मैं घर से लेके आता था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम बोरी। आज मेरे साथ जो शख्सियत देखी जा सकती है, इनको शायद कोई जानता हो या ना हो। ये इतना बड़ा नाम है कि मैं जब इनका तारुफ करवाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि ये वो शख्सियत है। शुएब मलिक का नाम बताऊं तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो शुएब मलिक के नाम से वाकिफ ना हो। रजा हसन को भी सारे जानते होंगे, हारिस सुहेल को भी सारे जानते होंगे, और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं सियालकोट के, ऐसे नाम हैं उनको तो सारे जानते हैं। इन्हीं की ट्रेनिंग से ये लोग इस काबिल बने कि आज पाकिस्तान का नाम भी हर जगह पे रोशन करते हैं। लेकिन इनका क्या हाल है, इनके सितारे क्यों बुझ गए हैं, आज इनका पुरसाने हाल क्यों नहीं कोई। इनका नाम है जी मिट्ठू भाई। ये मशहूर हैं, क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। आज इन्होंने मेरे साथ राब्ता किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनकी वजह क्या है इस हाल की। ये सारी बातें हम इन्हीं से करते हैं। आज इनके साथ हो क्या ऐसा गया कि आज इनको हमें मीडिया को कॉल करनी पड़ी कि यार मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, आप हमारी आवाज़ बने। तो हमारा काम ही लोगों की आवाज़ बनना है। हम इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हमने इनको दावत दी, वॉइस ऑफ सियालकोट के स्टूडियो में तशरीफ लाएं। तो ये अपने दोस्तों के साथ आ गए। तो इनके साथ आज हुआ क्या है, इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया है। इस वक्त ये किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारी बातें मिट्ठू भाई से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिट्ठू भाई, आप रो क्यों रहे हैं? मैं भाई रोज चीज पर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के 40-45 साल इसी क्रिकेट में गुजार दिए हैं। शुएब मलिक, फैसल, शाह यूसुफ, मंसूर अहमद है, ये रजा हसन है, फयाज भट्ट है, ये जो है वकास भट्ट है, वकास मलिक है, इरफान मीर है, और भी बहुत से प्लेयर हैं। मगर सर मुझे दुख इस चीज़ का है, मेरा किसी ने नहीं सोचा। सब ने अपना अपना सोचा, अपना अपना बनाया और चले गए। तो आज मेरी जूता टूटा हुआ देखे, ईद का तीसरा जूता दिन है और मैं ऐसे हूँ सर। मैं कहता हूँ कि मैं इस ज़िंदगी से मर जाऊँ तो बेहतर है। इरफान मीर, अली रजा भट्ट खेल रहा है जो इटली में खेल रहा है, जापान में खेल रहा है इरफान मीर, ओमान में खेल रहा है फयाज भट्ट, जुबैर है जो कनाडा में खेला, सैफ बदर है कनाडा में खेला। सारे आपके हाथ से निकले हैं? सारे कसम खुदा की उठा के कहता हूँ, ये सब मेरे पास से खेले हैं। छोटे छोटे से इनकी बुनियादें मैंने रखी हैं, बड़े हुए हैं, प्लेयर बने हैं, 4 पैसे कमाए हैं, भूल गए हैं मुझे। कभी कोई मिलने भी नहीं आया? कभी कभी आते थे ऐसे, बस मिल के चले जाते थे, बस थोड़ा बहुत सलूक किया, चले गए। थोड़ा बहुत आपने कभी कोई डिमांड की इनसे? मैंने कभी डिमांड नहीं की सर इससे, इनसे कभी भी कोई काम था इनको? कभी भी कोई काम ही नहीं कहा। मगर इन्होंने खुद भी नहीं सोचा कि यार ये वो शख्स है जो हमें घर से उठा के ले गया था। शुएब मलिक को कसम खुदा की दी, मलिक को मैं घर से, शाह यूसुफ को मैं घर से लेके आता था, इन सब प्लेयरों को मैं घर से लेके आके खिलाता था इधर गवर्नमेंट मेरे कॉलेज में। मगर सर इन्होंने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज मेरी हालत ये है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस जिंदगी से मर जाऊं तो बेहतर है। अभी क्या हुआ है आपके साथ? सर अभी क्या हुआ, ये बहुत तैयबा हमारे साथ अकेडमी थी उसकी, हम खाना खा रहे थे 2 दोस्त, तो उसका बॉल हमारी तरफ से आया। हमने कहा यार यहाँ से इसको बंद कर लो या हम बंद कर, हमने बंद कर दिया नेट। उसका बॉल फिर आया, मेरे मुंह से गुजरा, मैंने कहा यार कि अब तो कर लो थोड़ा सा इसका ख्याल। तो उन्होंने बोला कि ये बंच उठा के आप उधर ले जाओ। हम बंच उठा के उधर ले गए, उधर गए, उसने कहा ये बोता है कि ऐसे गाली निकाल के ऐसे चला गया। तो मैंने बोला यार गाली क्यों निकाली, इतने में वो आ गया उसने मुझे गिरेबान से पकड़ा, मैंने भी पकड़ लिया। फिर सारी अकेडमी के लड़के आगे को 30-35। आपके साथ थे कोई लोग? मेरा एक लड़का था सिर्फ, ये महाबली, जिसका ये दांत एक टूटा है, दिखाओ मिस्टर, ये दांत और जबड़ा और दांत है, और मेरा ये दांत है एक पूरा, और सर ये देखे, ये और ये देखे, ये तो नील पड़े हुए हैं, मतलब हड्डी टूटी हुई है। इतना था सर। और पीछे भी हैं आप, टांगों पे भी हैं आप, क्या दिखाऊं मैं। मतलब आपको काफी मार पड़ी है उन्होंने इतनी सी बात पे कि यार इधर से उधर हो जाओ। हाँ, ये क्यों, क्या वजह है? तैयब ने आपकी बोला मुखालफत क्या है उनके इसको, साथ? सर मेरी अकेडमी है ना, साथ में आप बच्चों को खिलाता हूँ,
वो बड़ों को खिलाता है और वो बैठा रहता है, मैं खिलाता रहता हूँ। तो आपने कोई इतना एप्लीकेशन मारा दी है? जी आपने कोई एप्लीकेशन दी है कहीं पे? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? वो उन्होंने इतनी देर में तैयब ने एक एएसआई को बुला के उसने बोला कि ये मिट्टू भाई मुझसे ज्यादती का है। उसने आगे मुझे दावा वावा मारा और कहा कि चलो मैं पट्टी करा देता हूँ ये वो। अच्छा, ये सही ने आपको दावा मार दिया? हाँ, आपको मार पड़ी और आपको ही दावा मार दिया? मुझे दावा मार दिया। और ये कौन सा है? मतलब इनको मेरा हम लोग नहीं असिस्टेंट जानते। कोच है। अच्छा, ये मेरा सिस्टम ये भी क्रिकेट खेलते रहे? यस, ये अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट और रीजन खेला है। अच्छा, मतलब और अच्छा रसीद का दोस्त भी है, शेह मलिक का भी दोस्त है, तीन मलिक का भी दोस्त है, शेह मलिक का छोटा भाई। और बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल भी, हर तरीके से समझाता भी है, छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी। इसको मैंने इसलिए रखा हुआ था, इसको भी उन्होंने मारा, मुझे भी। जब उसने बल्ला उठा के इसके सर पे मारा ना, तो फिर मैंने ये बाजू आगे किया, मेरे बाजू पे ये तो लगा, ये तो फ्रैक्चर हुआ, यस ये भी साथ और ये भी हुआ टांगों मोमो में। और वो जो किलो वाले बूट होते हैं स्पाइस, वो भी इन्होंने सरों में मारे हैं। और मैं बर्दाश्त कर, खून देखा है ऐसे ही ने, सब कुछ देखा, कहता तुम्हें पट्टी करा दो, छोड़ो माफ कर दो, ये वो कह के बाइक पे बैठा चला गया। कोई एक्शन नहीं लिया सर, ना हमने दराज लिया क्योंकि हम हारे थे। नहीं, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। आपने मीडिया को जो बताया था, कम से कम एप्लीकेशन दी होती, साथ आना चाहिए सर था। उसने बुलाया के ना। अच्छा, पुलिस को उसने बुलाया? हाँ जी। अच्छा, मारा आपके मुताबिक मारा भी उसने और पुलिस भी उसने? पुलिस को भी उसने बुला लिया। आपका अगर दांत टूट गया, आपको मार पड़ी, आपको मेडिकल उसने देखा मेरा खून सारा, मुझे बोला है उसने। आपको उन पे एफआईआर हो जानी थी, मतलब मुकदमा दर्ज हो जाना था अगर आपके साथ ज्यादती किया उन्होंने तो। ऐसा दवा मारा कि हम मोश हो गए, हम अकेले थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको ये अपील करना चाहें, किससे अपील करना चाहें, किससे आपको इंसाफ की उम्मीद है? अपील करना चाहेंगे पीसीबी से। ये एकेडमीज आपकी पीसीबी के अंडर? हमारा हमारा मोबाइल टूटा है, पैसे हमारे गिरे हैं, हमारे मोबाइल का चूर चूर हो गया। 80,000 रुपया मैंने वो अकेडमी से, जो लड़के थे वो मुझे दिए हुए थे, थोड़े बहुत घर से लिए थे, थोड़े बहुत मेरे पास थे, वो भी गए। बैट भी मारा, हमें मारा मुरा भी, सब कुछ, मोबाइल भी तोड़े साथ। और वो बार बार यही कह रहा था तैयब, कहा करके इनको मार दो मार दो मार दो। तैयब अमर है, वो शायद लड़का है, एक दसके से आता है, बिल्ली अखा वाला, और मेरे सामने आएंगे ना तो मैं पहचान लूंगा। मेरे यही है कि उनके कोच जो नहीं, आप पहचानेंगे तो तब ना, आपने एप्लीकेशन दी होती, आपने एप्लीकेशन ही कोई नहीं दी। एप्लीकेशन इसमें दी सर, जब उसने दावा मारा ना हमें, तो हम डर गए। हम डर गए, साफ बात है। किसने दावा, किसने मारा था? मेरा माँ दावा किसने मारा था? वो उसने बोला है तुमने पर्चा कराना है तो करा लो फिर। ये सही ने कहा है, ये सही ने कहा है पर्चा कराना है तो करवा लो। जाओ कराओ, फिर जाके पर्चा तो मेरा हूं नहीं करता, मुझे उसने बोला वो आप इधर आओ, इन्होंने बोला क्या करना है। मैं कहा बच्चे हैं छोटे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा मैंने माफ किया सब, ठीक है, लेकिन जो हमारा नुकसान है उसने कहा वो बढ़ देंगे। 10 दिन हो गया ना, हमारा नुकसान बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। हमारा कह रहा है कि मेरी तफ्तीश इनके पास ही आनी है, जब मेरी तफ्तीश इनके पास आएगी ना, फिर मैं इनको बताऊंगा। सर हमें मार डालेंगे, क्या होगा अगर मार डालेंगे तो मार डालें, वैसे गोली लेकर मार डालें मुझे। 18% सियालकोट में लड़के कह रहे हैं कि ये गलत है, वो छोटे लोगों के साथ गलत काम करता है। सर मैं इसके बाप जैसा हूँ, इसके बाप का दोस्त भी था, इतनी इज्जत करता था जितना कोई हिसाब नहीं। मतलब आप इधर दरखास्त देने की बजाय पीसीबी में भी दरखास्त दे सकते हैं इनके खिलाफ। यस, मैं तो क्यों नहीं दी आपने? हाँ मैंने दी इसलिए नहीं कि सर मैं सुनेगा कौन, मारे हम सर, हम लाहौर का किराया नहीं हमारे पास। प्रेशराइज करते हैं, ये करते हैं कि आपके साथ। आप कह रहे हैं 70-80 हज़ार रुपया था मेरे पास। सर पास तो पैसे तो है थे उस टाइम, जो उन्होंने फीस दी थी, मगर ईद भी पैसे तो ये देखे मेरे पास भी बकरा बकरा भी देना। कुर्बानी भी की है, ठीक है। मेरे पैसे वो कह रहे हैं लाहौर का किराया नहीं, इसके भाई वो कह रहे हैं लाहौर का किराया नहीं, हम कैसे जाएं? वो आप कह रहे हैं पैसे हैं। इतनी का पैसे भाई मेरा भेजता है, वो उनको पता है। इसका भाई इटली में होता है। इसके भाई ने बोला कि एक्शन लो, मैंने बोला छोड़ो माफ करो। मिट्ठू भाई का तो ये मौकफ है कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम पीसीबी में जाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि मेरे पास किराया तक नहीं है, ताकि इनका नाम ऐसा है कि इनका नाम जुड़ता है शुएब मलिक के नाम के साथ, हारिस रऊफ के नाम के साथ, हसन अली के नाम के साथ, शाहिद यूसुफ के नाम के साथ। इनका नाम जुड़ता है कि इन्होंने इनको इन बड़े बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग करवाई यहाँ पर, और ये जूता इनका देखें टूटा हुआ। तो अभी ये इन ना लड़कों ने इनके मुताबिक इनसे किसी ने वफा नहीं की। बड़े बड़े स्टार तो बन गए, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ के मिट्ठू भाई की तरफ नहीं देखा कि ये वो बंदा है
जिसकी वजह से हम लोग, जिसकी ट्रेनिंग्स की वजह से बेसिक बुनियादी जो गुण थे इन्होंने हमें सिखाए, और आज हम इस लेवल पर पहुंच गए। और जिसने सिखाए वो किस लेवल पर पहुंच गया कि ईद के दिनों के बाद भी उसका जूता टूटा हुआ है, लोग उसको मार रहे हैं पागल और मजनू समझ के। मुकदमा इसका दर्ज नहीं हो रहा, सुनवाई इनकी नहीं हो रही, यहाँ पर आकर आंसू ये बहा रहे हैं। तो अब इनका क्या कोई पुरसान हाल होगा या नहीं होगा? क्या पीसीबी को तो बात की बात है, पुलिस क्या एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? 10 दिन इनको हो गए मार पड़े हुए। इनका कहना है कि पुलिस भी जो आई वो हमें ही दावा लगा गई कि भाई जो होता है कर लें, पर्चा करवाना है करवा लें, हम देख लेंगे। तो इसका मतलब है पुलिस उनकी तरफ थी। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि पीसीबी में जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की एप्लीकेशन भी देंगे क्योंकि ये एकेडमीज पीसीबी के अंडर आती हैं। तो अब देखते हैं इस मामले का क्या बनेगा, क्या कोई इनका पुरसाने हाल होगा? क्या शुएब मलिक को पता चलेगा कि उनके जो मेहरबान हैं बचपन के, उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी? अब उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, खाने के लाले पड़ चुके हैं। हाल भी उनका देख लिया, मार जो पड़ी हुई है वो भी आपने देख ली, कहाँ कहाँ पर चोटें लगी हैं। तो अब देखते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंसाफ देगा या नहीं देगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।